हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी अड्डा में। तो बेसिकली ये जो चैनल है, इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज की जो समरीज हैं वो प्रोवाइड होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटीज हैं वो आप लोगों के लिए यहाँ पर कवर करी जाएंगी। हर एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी यहाँ पर कवर होगी और ये यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। बाकी ये आप लोगों के जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए भी काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका यूपीएससी हो गया, यूपीएससी में भी आपको पता है कि यहाँ पर आपकी जो एनसीईआरटीज है उनकी काफी इंपॉर्टेंस रहती है, क्वेश्चंस भी ज्यादा यहाँ से बनते हैं और आपका बेस भी स्ट्रांग होता है। दूसरी चीज यहाँ पर आपका एसएससी का एग्जाम हो गया। ठीक है, तो इन सारी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर एनसीईआरटीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एनसीईआरटीज जो है वो करी जाएंगी कवर। ओके, तो मैं आप लोगों को अपने आप से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम है आदिति शर्मा और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए हिस्ट्री एनसीईआरटी की क्लास जो है वो लेकर आई हूँ। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री एनसीईआरटी को कवर करेंगे। मेरे साथ आप लोग हिस्ट्री को कवर करने वाले हो, हिस्ट्री की एनसीईआरटी को कवर करने वाले हो। और ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक की जो पूरी की पूरी एनसीईआरटीज हैं उनको कवर कराऊंगी। ठीक है, इवन उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आज हम लोग इस क्लास में शुरू करेंगे 6 एनसीईआरटी से। ओके, 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी यहाँ पर आपकी शुरू होने वाली है, जिसके फर्स्ट चैप्टर से हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि यहाँ पर आप लोग अपनी जो बुक्स हैं उन्हें खोल के बैठ जाओ। जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार सुनो, फिर खुद से पढ़ो। ठीक है, और रिविजन जरूर करना। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर पहला चैप्टर है आपका, देखिए पहला चैप्टर आपका इस किताब का है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर व्हाट का मतलब होता है आपका क्या, राइट। फिर वेयर यानी कि कहां, हाउ यानी कि कैसे, और व्हेन मतलब कब। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या, कहां, कैसे और कब हुआ। तो ये एक तरीके से आपसे कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। और अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे जिससे कि हमें इन सवालों का जो जवाब है वो यहाँ पर मिल सके। सबसे पहले आप लोग देखते हो कि चैप्टर की यहाँ पर स्टार्टिंग होती है, फ्रंट पेज पे हमें सबसे पहले एक बॉक्स दिखता है और इस बॉक्स में जो चीजें लिखी हैं उससे हमें अपने चैप्टर के बारे में एक आइडिया मिलता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो कि जो रशीदा है, रशीदा का एक क्वेश्चन है जिससे कि हमारा जो चैप्टर है वो रिलेट कर रहा है। तो देखिए रशीदा जो है वो यहाँ पर अखबार पढ़ रही हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं और सडनली उनकी जो आंखें हैं वो एक छोटी सी हेडिंग पर पड़ती है और हेडिंग में लिखा है 100 years ago, यानी कि 100 ईयर तो आपके काफी पुराना अरसा हो गया। सोचो आपके करीब हजारों मतलब कितने साल पुरानी बात है जो कि यहाँ पर उनको जो हेडलाइन है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब इनके दिमाग में क्या आता है, इस पर्टिकुलर लाइन को पढ़ के, इस पर्टिकुलर हेडलाइन को पढ़ के इनके दिमाग में आता है, ये वंडर करती हैं कि भाई इतने समय पहले कैसे क्या चीजें हुआ करती होंगी, कैसे लोग रहते होंगे, क्या था उस समय में। और इतने समय पहले की चीजों को हम बोल देते हैं अपना इतिहास, यानी कि हिस्ट्री। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए आप सबको पता है कि यहाँ पर ताजमहल के बारे में सबने सुना है, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, राइट। 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड का एक पार्ट हमारा है जो सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट है हमारे इंडिया का। कौन है वो? ताजमहल। ठीक है, अब ताजमहल आप लोगों ने एज अ मॉन्यूमेंट देखा है, सब लोगों ने यहाँ पर देखा होगा। जिसने नहीं देखा है उन्होंने यहाँ पर पिक्चर्स तो डेफिनेटली देखी होंगी, और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और उन्होंने नहीं देखा है ताजमहल को, तो अभी के अभी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। देखिए जी, तो ताजमहल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है।
पर आप लोगों को ये भी बताया जाता है कि ये जो ताजमहल है ना, ये शाहजहां ने बनवाया था। अब ये शाहजहां कौन है? तो इसके लिए आपको बताया जाता है कि भाई ये मुगल एम्परर थे। कौन थे? मुगल शासक थे। मुगल शासक क्या होता है आप समझ रहे हो? पहले ताजमहल जो है आपका, वो कितनी सारी चीजों से रिलेट करता है, क्योंकि ये तो आज से न जाने कितने साल पहले बना था। और किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। यही तो हमें सुनने में आता है कि भाई ये इतिहास की ऐसी इमारत है, इतनी खूबसूरत इमारत है, जिसे आज से न जाने कितने साल पहले बनवाया गया था, और वो भी शाहजहां द्वारा बनाया गया था। शाहजहां कौन थे? भाई वो मुगल शासक थे। अब मुगल क्या था? मुगल एक सल्तनत थी, जो कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सल्तनत थी, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं, जिनसे रिलेटेड चीजें आज हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ऑलराइट, जो आपका यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है, उसके हिसाब से जब ये सारे मॉन्यूमेंट्स मिले, तब इनको देखा गया, परखा गया ये कितने समय पुराने हैं। ठीक है, जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो यहाँ पर इनकी स्टडी करते हैं, देखते हैं कि ये जो चीजें हैं, जो इमारत हैं, वो कितने समय पुरानी हैं, किसके समय बनाई गई थी। और इन्हीं सारे एविडेंसेस को जो हमें यहाँ पर मिलते हैं, इन्हीं को जोड़ के बनता है हमारा इतिहास। हम उस इतिहास का भाग नहीं थे, उस समय नहीं थे, पर हम उसके बारे में यहाँ पर चीजें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपसे ताजमहल की बात करी है, पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो मानवता, जो आपका एक तरीके से जो मैनकाइंड है, जो एक मानव जीवन है, वो तो बहुत टाइम पहले से ही स्टार्ट हो गया था। कितने साल पहले से स्टार्ट हुआ था? करीब 20 लाख साल पहले से स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम पर लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, इन सारी चीजों को आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि यही है आपके इतिहास की नींव। अब उस समय में हम थे नहीं, पर उस समय की जो चीजें हमें यहाँ पर मिली हैं, जब यहाँ पर आपकी खुदाई वगैरह होती है, तो उसमें जो अवशेष मिलते हैं, जो एविडेंसेस ऐसे मिलते हैं, उनको यहाँ पर देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, परखा जाता है, उनका परीक्षण होता है, और उसके बाद यहाँ पर पता लगता है कि ये कितने समय पुराने हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को यहाँ पर हम लोग करते हैं स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पर आप देख सकते हो, What can we know about the past? हम यहाँ पर पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? अपने जो पूर्व है, जो हमारा पास्ट को क्या बोलते हैं? पूर्व बोलते हैं ना। तो हमारा जो पूर्व, जो समय निकल गया है, उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास्ट से ही हमारा जो प्रेजेंट है, हमारा जो फ्यूचर है, वो जुड़ा है। अगर आपके पास्ट में लोगों ने खाना खाना शुरू किया था, तो आज हमें खाने का सही सलीका आया है, क्योंकि धीरे धीरे ही इंसान की जीवन में विकास होता है, विकसित होती है। देखिए, एक समय था कि लोग अपने हाथों से काम करते थे। आज का समय कैसा हो गया है? जिस टाइम से मशीनें आई हैं, मशीनों के आने की वजह से यहाँ पर कोई भी काम ज्यादातर हाथ से नहीं होता है, मशीन के उपयोग से हो जाता है। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे चीजों की यहाँ पर बोला जा रहा है कि there are several things that we can find out. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम यहाँ पर जान सकते हैं। सबसे पहली चीज कि उस समय के जो लोग थे वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ठीक है, किन घरों में रहते थे, कैसे जीवन अपना व्यतीत करते थे। उस समय के लोग यहाँ पर क्या शिकारी थे, क्या वो यहाँ पर हर्डर्स थे, भेड़ बकरियों को चराते थे, फार्मर्स थे, किसान थे, ठीक है, राजा महाराजा थे, मर्चेंट्स थे, पुजारी थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे, आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियंस थे, या साइंटिस्ट थे। तो इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि वो लोग क्या क्या अपनी जो एक्टिविटीज थी, वो क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पर करते थे। और दूसरी चीज, अब देखिए, अगर इंसान है, मानव है, तो यहाँ पर बच्चे भी होंगे। तो बच्चे किस प्रकार का गेम खेलते थे, क्योंकि आप लोगों ने कई सारी स्टोरीज यहाँ पर सुनी है।
है ना। जैसे कृष्ण जी हैं, हमने कृष्ण जी की बहुत सारी कहानियां सुनी है कि वो ऐसे खेलते थे, वो यहाँ रहते थे, वो ये करते थे। तो ये सब क्या है कि हमारे पास्ट की, हमारे इतिहास की ही तो कहानियां हैं जो कि आज हमें यहाँ पर सुनाई जाती है और इन्हीं कहानियों को सुन के हम बड़े होते हैं। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने ये चीज सुनी होगी कि हम लोग जो है, हमारा जो आकार था आज से कईयों साल पहले, वो एक एप जैसा था। कैसा था? एप जैसा, यानी कि बंदरनुमा, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि हमारा मुंह जो है वो तो बहुत बड़ा है, पर जो हमारा सर है वो बहुत छोटा है। और यहाँ आप देख सकते हो कि हम अपने हाथों की मदद से चला करते थे। और इस अवस्था को हम लोग यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये जो मानव रूप था ना, ये सबसे पुराना मानव रूप है जो कि आपका अफ्रीका में पाया जाता था। इसके बाद देखिए हम धीरे धीरे बाइपेडल हुए, यानी कि अपने पैरों पर हम लोगों ने चलना शुरू किया। अब आप देख सकते हो मुंह का आकार थोड़ा सा कम हुआ है और सर का आकार थोड़ा सा यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस समय के लोगों को हम बोलते हैं होमो इरेक्टस। क्या बोला जाता है? होमो इरेक्टस। ठीक है, क्योंकि जब इंसान ने ऊंचे ऊंचे पेड़ देखे और पेड़ों पे से चीजें उन्होंने तोड़नी शुरू करी, तो उनका धीरे धीरे ये लोग यहाँ पर इरेक्ट होते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, और इन लोगों ने ही यहाँ पर टूल्स वगैरह जो हैं वो बनाने शुरू किए, जिससे कि ये जानवरों का यहाँ पर शिकार कर सके। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि ये लोग क्या थे? ये लोग शिकारी थे। कौन थे? हंटर्स थे, जानवरों का शिकार करते थे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मानव है, इनके हाथ में आपको ये टूल देखने को मिल रहा है। अगली स्टेट पे आप देखोगे तो ये है हमारे होमो सैपियन। कौन है ये? होमो सैपियन। ठीक है, अब होमो सैपियन ज्यादातर इनको वाइज मैन बोला जाता था। ठीक है, और इनके बाद जो अगला एवोल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, किस तरीके से ह्यूमंस इवॉल्व हुए और फाइनली बन गए आपके होमो सैपियंस। तो आज हम लोग जो हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? होमो सैपियंस में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आपको इसी प्रकार से देखने को मिलते हैं। हमारा जो मुंह है वो छोटा हो गया है हमारे सर के मुकाबले, और यहाँ पर हमें हमारी जो स्किल्स हैं वो भी यहाँ पर कहीं हद तक इम्प्रूव हुई हैं। और ये सब कैसे हुआ है? डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर समय के साथ इवॉल्व हुए हैं, हमें चेंजेस आए हैं, हमारी शरीर की बनावट से लेकर हमारे दिमाग के सोचने की शक्ति से लेकर हर एक चीज में यहाँ पर आपको चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, पहले जो इंसान था वो मैनुअल स्कैवेंजिंग करता था। स्कैवेंजिंग मतलब जो जानवर यहाँ पर मर जाते थे, ठीक है, मान लीजिए कोई जानवर यहाँ पर मर गया है, तो उनकी जो डेड बॉडी है, ठीक है, जो उनकी डेड बॉडी है उससे यहाँ पर उनका जो फ्लैश है वो थोड़ा थोड़ा सब आपस में बांट के खाया करते थे। ठीक है, जिससे कि कई समय तक, कई दिनों तक उनका भोजन यहाँ पर हो सके। धीरे धीरे इन लोगों को आग के बारे में ज्ञात हुआ कि यहाँ पर आग भी जलाई जा सकती है, जिससे कि ये अपना खाना जो है वो बना सकें, उसे पका सकें, पका की चीजें खा सकें। देखो शुरुआत में क्या था कि इंसान जब पैदा हुआ, जब जन्मा, तो उसे अपना पेट भी भरना था। तो उस टाइम पर तो इंसान थोड़ा सा आदमखोर टाइप था। ठीक है, जो चीज मिल रही थी, जैसे मिल रही थी, उसे खा रहा था। इंसान के अंदर चीजों को देख के सलीका जो है वो समय के हिसाब ही आता है। जैसे आप छोटे होते हो तो आपके पेरेंट्स आपको सिखाते कि नहीं ऐसे बैठ के आप खाना खाओगे, तो वो एटिकेट्स हैं जो यहाँ पर हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। अब ये लोग धीरे 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 अपने आप से चीजें सीखते गए। ठीक है, पहले स्कैवेंजिंग करते थे, उसके बाद जब इनको यहाँ पर इन्होंने पेड़ देखे, फल देखे, उनको यहाँ पर खाना शुरू किया, उनसे अपना पेट भरना शुरू किया, है ना। तो समय के साथ ही यहाँ पर विकसित होती है। अब उसके बाद ये बने किसान। किसान भी तो बने, जब किसान बने
तो यहाँ पर इनको नॉलेज मिली कि भैया कैसे फसल उगाई जाती है, कैसे काटी जाती है, कैसे उससे चीजें बनाई जाती हैं, है ना, कैसे उनको यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो उसके लिए बर्तन बनाने शुरू किए, खाने को रखने के लिए बर्तन बनाए, खाना बनाने के लिए बर्तन बनाए, कपड़े बनाए अपने शरीर को ढकने के लिए, क्योंकि मौसम यहाँ पर सर्दी गर्मी जैसा मौसम है, अपने शरीर को ढकना भी है, तो उसके लिए इन्होंने कपड़े भी बनाए। तो इस तरीके की चीजें जो है वो वक्त के साथ ही यहाँ पर डेवलप होती हुई नजर आई। ओके, चलिए अगला यहाँ पर जो आपका पैरा है वो पढ़ते हैं। देखिए, वेयर डिड पीपल लिव, यानी कि जो लोग थे वो कहाँ रहते थे। तो यहाँ पे आप मैप देख रहे हो, ये जो मैप है ये नर्मदा नदी का मैप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी आप यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं इस एरिया में। अब यहाँ पे देखिए, इस मैप को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लोग थे वो नदियों के पास रहते थे और करीब कई सालों तक ये लोग यहाँ पर नदियों के पास रहे। क्यों? क्योंकि नदियां जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत थी, रिसोर्स थी इनके खेती बाड़ी करने के लिए, क्योंकि नदियों के पास ही यहाँ पर ये इनको देखो पानी मिल रहा है, और पानी जो है वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइफ है। पानी के बिना तो आप नहीं रह सकते हो, तो पानी के आसपास इन लोगों ने नदियों के आसपास रहना शुरू किया, है ना। और वहीं से इन लोगों ने खेती बाड़ी ये सारी चीजें, क्योंकि जब मौसम में बदलाव आया तब इनको ये चीजें, जब मैदानी इलाके बहुत बढ़ते गए, एक टाइम पे तो आइस एज थी, जब धीरे धीरे जो मौसम है वो गर्म होता गया और उस गर्मी की वजह से यहाँ पर मैदानी इलाके बढ़े, मैदानी इलाके यानी कि ग्रासलैंड्स बढ़े। तो उस टाइम पर इन्होंने देखा कि किस प्रकार से पेड़ पौधे जो हैं वो उगते हैं, और उन्हीं सारी चीजों को देखकर इनको समझ में आया कि भाई हम भी यहाँ पर खेती बाड़ी कर सकते हैं, है ना। ये जो सीड्स हैं इनसे हम लोग यहाँ पर फसल को उगा सकते हैं, फिर उसके काट के उसको अपना खाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस समय पे जो लोग रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे। स्किल गैदरर्स मतलब जो कि यहाँ पर अपने लिए खाना इकट्ठा करते थे। अब जैसे कि आप लोगों ने कई, मतलब अगर आप रामायण और आप महाभारत जैसी कहानियां पढ़ोगे तो आपने सुना होगा कि जो राम जी थे, राम जी जब वन में जाकर रहे थे तो वो वहां पर क्या खाते थे? फल खाते थे। क्या करते थे? फलहार करते थे। ठीक है, क्या करते थे? वो फलहार करते थे, यानी कि फल जो थे वो उनका आहार थे। तो पेड़ पौधों से जो फल थे उनको इकट्ठा करते थे, फिर उनको यहाँ पर खाया करते थे। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? स्किल्ड गैदरर्स थे। ठीक है, इनको पता था कि यहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये जंगलों में रह रहे हैं, तो इनको क्या क्या चीजें यहाँ पर इकट्ठी करनी है जिससे कि ये अपना खाना जो है वो बना सकते हैं। मतलब इतना दिमाग इन लोगों में धीरे धीरे यहाँ पर आ चुका था। समझ रहे हो आप लोग? इतना दिमाग इन लोगों को धीरे धीरे आ चुका था कि कौन सी चीज इनके खाने लायक है, कौन सी चीज इनके खाने लायक नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये लोग जानवरों को भी यहाँ पर उनका शिकार करते थे, उनको भी खाया करते थे। अगला पैरा यहाँ पर आप देखोगे, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस मैप के अंदर आपको सुलेमान और किरतार हिल देखने, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, हम कह सकते हैं जो कि आज आपके पाकिस्तान के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आपको किरतार और यहाँ पर आपको सुलेमान देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये एरिया जो है यहाँ पर उस टाइम पर काफी सारे लोग रहा करते थे, और इन्हीं जगहों पर सबसे पहले लोगों ने अपनी खेती बाड़ी जो थी, क्रॉप्स को उगाना शुरू किया था। ठीक है, आज से 8000 साल पहले, आप सोचो 8000 साल पहले ही यहाँ पर खेती बाड़ी जैसी चीज जो है वो शुरू कर दी गई थी। ठीक है, और आज देखिए आप, ये चीज में भी कितनी विकसिती आ गई है। पहले के लोग कैसे खेती बाड़ी करते होंगे, है ना, और इसी की वजह से परमानेंट सेटलमेंट होना भी शुरू हुआ था। नहीं तो पहले ये लोग क्या थे? ये लोग थे नोमैड्स। नोमैड्स कौन होते हैं? नोमैड जो कि एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते हैं। फिर अब सोचिए, जब इन लोगों ने खेती बाड़ी करनी शुरू करी तो इनको एक ही जगह रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो फसल आपने उगाई है, पेड़ पौधे एक दिन में तो नहीं उगते हैं, उनको उगने में समय लगता है, और उस समय तक आपको उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो इसी वजह से अपनी जो इन्होंने खेती बाड़ी शुरू करी तो उसका फसल को उगते इन लोगों ने देखना शुरू किया, तो उसके लिए एक जगह रुकना शुरू किया।
ठीक है। अदरवाइज ये क्या करते थे कि जहां पे रिसोर्सेज खत्म हो जाती थी ये दूसरी तरफ बढ़ जाते थे। अब इन्होंने क्या करा कि खुद से ही जब ये काम कर रहे हैं तो एक ही जगह परमानेंटली सेटल होना शुरू कर दिया। अब देखिए 8000 साल पहले आप लोग देख सकते हैं इन लोगों ने किस चीज की खेती शुरू करी, गेहूं की, व्हीट और बार्ले। जो गेहूं आज आप जिसकी चपाती खाते हो वो गेहूं, उसकी खेती इन्होंने शुरू करी, ठीक है। बार्ले की खेती शुरू करी और यहाँ पर इन्होंने एनिमल्स को रेयर करना भी शुरू कर दिया, जिसमें आपकी शीप, गोट, कैटल, ठीक है, ये सारे जानवर आते हैं। तो कौन कौन से, भेड़, बकरी और आपकी जो कैटल वगैरह हैं, इन सबको इन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, अपने साथ रखते थे, ठीक है। और क्यों रखते थे इन जानवरों को अपने साथ? फूड के लिए, क्योंकि ये इनकी सोर्स ऑफ फूड थी। ओके, अब यहाँ पर आप गारो हिल्स जो है वो लोकेट कर सकते हो इस मैप में। तो देखिए ये रहे गारो हिल्स, ठीक है। और दूसरी बात करी जा रही है आपके विंध्यास की, जो कि आते हैं आपके सेंट्रल इंडिया में। ओके, सो ये कुछ एरियाज हैं जहां पर आप देख सकते हो जहां पर एग्रीकल्चर जो था वो यहाँ पर डेवलप होता हुआ नजर आया, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं ये लोग नदियों के पास रहते थे, नदी के पास रहते थे, तो इनको यहाँ पर अच्छा खासा जो पानी है, पानी का स्रोत इनका पूरा हो रहा था, ठीक है। और जल ही जीवन है, तो इसीलिए जल के नजदीक रहते थे, जिससे कि इनकी खेती बाड़ी भी अच्छी हो सके। और यहाँ पर अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये लोग ऐसी पेंटिंग्स भी बनाते थे, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भीमबेटका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उस टाइम पे नेटफ्लिक्स, अमेज़न ये सारी चीजें नहीं थी ना, तो उस टाइम पर ये लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते, इसीलिए ये लोग यहाँ पर पेंटिंग्स बनाया करते थे, ड्राइंग किया करते थे। तो जो यहाँ पर केव्स यानी कि गुफाओं में ये रहते थे, उन केव्स में ये लोग इस प्रकार की ड्राइंग्स बनाते थे। ओके, चलिए अब यहाँ पर कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर चावल की खेती सबसे पहले हुई थी, तो वो है आपका नॉर्थ ऑफ विंध्यास, जहां पर आपका चावल जो है यानी कि जो आपका धान है उसकी खेती सबसे पहले हुई। नाउ ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अब देखिए यहाँ पर मैं मैप की तरफ आपको दोबारा से ले जाऊंगी। यहाँ देखिए, यहाँ मैप में देखिए, वैसे तो क्लैरिटी नहीं है पर आपकी बुक में होगी। यहाँ मैप में आप इंडस रिवर देख रहे हो, सिंधु नदी, और सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज देख रहे होगे, झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो ये नदियां क्या है, ये इसकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां। जैसे मान लीजिए ये नदी यहाँ से आपकी गुजर रही है, अब इसमें यहाँ पर एड ऑन होने वाली जो नदियां हैं वो है आपकी झेलम हो गई, रावी हो गई। तो ये सब क्या है, ये सहायक नदियां हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? सहायक नदियां। तो यहाँ पर ये 5 नदियां हैं। कितनी है? 5 रिवर्स हैं। इन 5 रिवर्स को यहाँ पर आप लोग इनका नाम याद रखना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताओगे कि ये 5 नदियों के नाम क्या है। ओके, तो चलिए आज से 4700 साल पहले की बात है। Some of the earliest cities जो कि यहाँ पर फ्लरिश हुई थी on the banks of these river। ओके, तो आज से 4700 साल पहले की बात है कि सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, इन नदियों के पास यहाँ पर कई सारे जो शहर थे वो यहाँ पर बसे थे, लोग यहाँ पर रह रहे थे। जैसे कि आपकी जो हड़प्पा है, हड़प्पन सभ्यता के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे आगे, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में, उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से मैं चीजों को समझाऊंगी। धीरे धीरे यहाँ पर शुरुआत होगी, तब मैं आपको हड़प्पा के बारे में बताऊंगी। तो हड़प्पा जो है वो आपकी रावी नदी पर, हड़प्पा जो सिटी है वो आपकी कहाँ पर थी? रावी नदी पर सिचुएटेड है। किस पर? रावी नदी। और रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, यानी कि ट्रिब्यूटरी है। ओके, फिर आप देख सकते हो 2500 साल बाद यहाँ पर ये जो सिटीज थी वो डेवलप हुई थी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। गंगा और गंगा की सहायक नदियों पर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो और सिटीज थी वो डेवलप हुई। मतलब धीरे धीरे लोगों, मतलब आप सोचिए, आप लोग देख सकते हो कि आज के टाइम पर हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ गई है। अब यहाँ पर कुछ चंद लोग, पहले छोटे से इलाके में, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा गाँव है, यहाँ पर कुछ चंद लोग आए, ठीक है। अब पॉपुलेशन तो धीरे धीरे बढ़ेगी ना, क्योंकि विकास हो रहा है, तो इस चीज में भी विकास होगा। तो पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो सिंधु नदी से ये लोग गंगा नदी के पास भी पहुंच गए, है ना। और इंसान एक जगह से दूसरी जगह
बढ़ता गया, इसी तरीके से ही तो हमारा कल्चर डेवलप हुआ है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर मैप में आपको लोकेट करना है गंगा को और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है सोन नदी को। एंशिएंट समय में यानी कि पौराणिक समय में जो एरिया है इन नदियों के पास, ठीक है, जो आपकी गंगा के दक्षिण की तरफ इलाका आता है उसे हम मगध बोलते थे, जो कि आज बिहार स्टेट में है। यहाँ पर आपको देखिए सबसे पावरफुल किंगडम, सबसे बड़ा किंगडम हमारा मगध किंगडम था, जिसके बारे में आगे जाके आप पढ़ोगे, जिससे रिलेट करते हैं हमारे यहाँ पर अशोका। ठीक है, ऑलराइट। चलिए तो यहाँ पर इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। तो बेसिकली यहाँ पर अशोका मौर्यन किंगडम के थे। मगध किंगडम के जो एक राजा हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आगे हम लोग मगध किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। बिंबिसार, इनके द्वारा यहाँ पर शुरू हुआ था आपका मगध एम्पायर, ठीक है, और यहाँ पर अंत होता है धनानंद से, जो कि नंद डायनेस्टी के थे, पर धनानंद से यहाँ पर अंत होता है आपकी मगध एम्पायर का। इसके बाद यहाँ पर मगध किंगडम के बाद आपका फॉर्म होता है मौर्यन साम्राज्य। मौर्यन एम्पायर यहाँ पर आपका शुरू हुआ चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर इस एम्पायर को स्टार्ट किया, ठीक है, जिसमें आपके अशोका का नाम आता है। ठीक है, चलिए तो किंगडम्स यहाँ पर धीरे धीरे सेटअप होते गए हमारे देश के अंदर। जगह जगह आपके जो किंगडम्स थे वो यहाँ पर सेट हुए, और उसके बाद जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर पूरे सब कॉन्टिनेंट में जाने लगे। ओके, अब देखिए सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। देखिए अब अपनी एनसीईआरटी के अंदर ये जो छोटे छोटे ये बॉक्सेस है ना, जहां पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो मैप है साउथ एशिया का वो इंक्लूड करता है प्रेजेंट कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और जो नेबरिंग कंट्रीज है आपकी अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार, जो कि साउथ एशिया के अंदर आते हैं। एंड इसको यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिनेंट से तो छोटा है, पर ये इतना लार्ज है कि यहाँ पर इसको सेपरेट किया जा रहा है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। और एशिया से कैसे सेपरेट किया जा रहा है इसे? समुद्र की वजह से, आपके इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, इनकी वजह से। ऑलराइट, चलिए तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? सब कॉन्टिनेंट। ओके, तो लोग यहाँ पर चाइना गए, म्यांमार गए, इन सारी जगहों पर यहाँ पर ये लोग अपने ट्रैवल करते रहे, जिसकी वजह से हमारा जो कल्चर है वो यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपके ये पर्वत हैं, जो हिल्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे हिमालयाज आते हैं, डेजर्ट, जो आपका रेगिस्तान है, नदियां हैं, समुद्र है, तो ये यहाँ पर इनकी वजह से जो इन लोगों का आना जाना था वो बहुत मुश्किल हुआ कुछ समय तक। ठीक है, बट हर चीज इम्पॉसिबल तो नहीं होती है, इसीलिए लोगों ने यहाँ से आना जाना, ये सारी चीजें जो है उसको आसान बनाया कि किस तरीके से वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो मेन वुमेन है वो कई बार इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड वो यहाँ से चले भी जाते थे, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर्स भी यहाँ पर ऑफन आते हैं। रीजन देखिए, अब यहाँ पर नदी है, समुद्र है ना, तो यहाँ पर बाढ़ तो आएगी आएगी, ठीक है, डेजर्ट है, सूखा तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से ये लोग क्या करते थे, ये एक जगह अगर ऐसे नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ बढ़ जाते थे, दूसरी जगह चले जाते थे, क्योंकि इंसान को अपनी जान भी तो बहुत प्यारी है और अपनी जान को बचाने के लिए लोग आगे बढ़ जाते थे। चलिए, सो समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज, तो आप लोगों ने यहाँ पर इतिहास में सुना होगा, है ना, कि यहाँ पर बड़ी बड़ी आर्मीज थी, दूसरी जगहों को यहाँ पर ये लोग जो राजा होते थे वो दूसरी जगहों को अपने कब्जे में कर लेते थे। तो इन्हीं सारी कहानियों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जो मर्चेंट्स थे वो यहाँ पर कैरावन्स में, शिप्स में ट्रैवल करते थे। अब देखिए यहाँ पर ये लोग जो गुड्स हैं, जो सामान वगैरह है, वो एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है या जा रहा है, क्योंकि अब इन लोगों ने ट्रेडिंग भी तो शुरू कर दी थी, अब खेती बाड़ी शुरू करी है, तो अनाज का आदान प्रदान भी यहाँ पर चल रहा था। ठीक है,
तो वो भी यहाँ पर शुरू हो गया था। तो एक जगह से कुछ चीज आ रही है, एक जगह से कुछ चीज जा रही है, तो इस तरीके की चीजें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और हमारे यहाँ पर जो रिलीजियस जो टीचर्स होते थे, ठीक है, वो यहाँ पर गांव से गांव जाते थे। दे यूज्ड टू ट्रैवल विलेज टू विलेज, ठीक है, पैदल पैदल जाते थे। और उसके बाद धीरे धीरे ही इंसान ने यहाँ पर डेवलपमेंट किया। पहले यहाँ पर लोग पैदल ही ट्रैवल करते थे, फिर यहाँ पर धीरे धीरे जब आपका पहिया जो है आपका व्हील, उसका इजाद हुआ, तब यहाँ पर लोगों ने उस पहिए से जो आपकी बैलगाड़ी वगैरह है वो सब बनाई। पहले हाथ गाड़ी बनी, फिर आपकी बैलगाड़ी बनी, जो बैल होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था, है ना, उन पर सामान लेके जाते थे, उन पर बैठ के जाते थे, जिससे कि इंसान का समय बचे और वो जल्दी पहुंच भी जाए। Okay, so finally some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure and wanting to discover new and exciting places. So all these led to the sharing of ideas between people. जैसे कि बहुत सारे लोग, जैसे चाइना में आप देख सकते हो, हमारे देश में भी बुद्धिज्म है और चाइना में भी आपका जो बुद्धिज्म है वो बहुत फॉलो किया जाता है। तो ये बुद्धिज्म चाइना पहुंचा कैसे? कोई तो लेके गया होगा ना, कोई तो इसके आइडिया को वहां लेके गया होगा। तो इसी तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, जिससे कि यहाँ पर जो हमारा कल्चर है या उनका कल्चर है वो हमारे आपस के जो देशों में है, जो लोगों में है, वो यहाँ पर शेयर हुआ। ओके, चलिए, तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप इतना जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई हो। समझ में आई हैं तो आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कोई भी डाउट है आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैम ये चीज समझ में नहीं आई, समझा दो, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं चीजें बता दूंगी। ओके, तो हमें यहाँ पर अगले लेक्चर में देखना है कि व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, नेम्स ऑफ लैंड, जिसमें हम जानेंगे कि हमारे देश में इंडिया और भारत नाम किस प्रकार से पड़े। ठीक है, हम अपने पास्ट के बारे में और सारी चीजें जानेंगे कि हमें कैसे पता चला अपने इतिहास के बारे में। तो अगली क्लास के लिए यहाँ पर आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी एनसीईआरटी का हर एक सोल्यूशन। तो इस क्लास में जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना है। ऑलराइट, आप लोगों के लिए यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों की एनसीईआरटी स्टार्ट होंगी। धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर सारी की सारी एनसीईआरटी जो है उनको कवर कर लेंगे। ओके, चलिए, सो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय एवरीवन।